नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बीएमसी के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और जो नतीजे आए हैं वो अप्रत्याशित हैं। एक तरीके से बम्पर जीत है बीजेपी की बीएमसी चुनावों के नतीजों में, क्योंकि एक छत्र जो राज पहले हुआ करता था ठाकरे परिवार का, 25 साल के बड़ा राज उन्होंने किया। महाराष्ट्र की अगर राजनीति में देखें तो एक पुराना दौर था जब ठाकरे परिवार का राज होता था, शिवसेना का राज होता था। तो जाहिर तौर पर वो एक जो बनी हुई थी बात वो टूट चुकी है, वो किला ढह चुका है, वो राजनीति सियासत खत्म हो चुकी है, जमीन टूट चुकी है। कुल मिलाकर अब इस बार बीएमसी के चुनाव में बीजेपी को जो जीत मिली है, इसने आने वाले भविष्य के तौर पर बड़े संकेत दे दिए हैं कि जीत अगर आने वाले चुनावों में, अगर चुनाव के मैदान में कोई पार्टी जाएगी तो विकास का मुद्दा सबसे बड़ा होगा। आप वोट चोरी की बात करिए, अलग अलग मुद्दों की बात करिए, अब जनता को हर चीज समझ में आ चुकी है। लेकिन बीएमसी चुनाव में एक तरफ जहां ऐतिहासिक जीत बीजेपी के लिहाज से रही, क्योंकि पहली बार पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला है, इससे पता चलता है कि लोगों ने उद्धव ठाकरे पर भरोसा ना करके देवेंद्र फडणवीस के कामों पर भरोसा किया है। लोगों को पता है कि किस तरीके के काम बीजेपी कर रही है, इस पर भरोसा किया है। कांग्रेस की वोट चोरी की बात करिए या उद्धव ठाकरे की शाही वाली बात करिए, इस पर भरोसा नहीं हुआ है। लेकिन इस बार के चुनाव एक तरफ जहां बीजेपी की जीत के तौर पर, ऐतिहासिक जीत के तौर पर याद किए जाएंगे, तो वहीं इन चुनावों में कुछ नेताओं पर नजर थी। कुछ नेता ऐसे थे जिनको हर कोई ये देख रहा था कि इनका क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, और ऐसे ही दो नेता थे, महिला नेता थी अरुण गवली की बेटियां। दरअसल अरुण गवली एक दौर था जब मुंबई की राजनीति अरुण गवली के इर्द गिर्द घूमती थी। मुंबई की राजनीति में अरुण गवली का एक बहुत बड़ा रसूख हुआ करता था। वो अपने दम पर चुनाव जिताता था, अपने दम पर नेताओं को हराता था। वो दौर 70-80 के दशक का था जब अरुण गवली की तूती बोलती थी। बायकला इलाका था, वहां पर चोल का वो किस तरीके से अरुण गवली ने पूरे इलाके को अपना मतलब उसके शागिर्द वहां पर रहते थे, उसके प्रशंसक, उसके जो लोग थे वो वहां पर रहते थे, और अरुण गवली वहां का राजा हुआ करता था। डैडी नाम से अरुण गवली को जाना जाता है। तो जाहिर तौर पर अरुण गवली जेल से बाहर आया तो लगा कि शायद राजनीतिक जमीन को दोबारा से बनाने की कोशिश की जाएगी, दोबारा से अरुण गवली एक्टिव होगा। और अब जब बीएमसी चुनाव हुए, उसकी बेटियां मैदान में आई, तो लगा कि शायद अरुण गवली अपनी बेटियों को तो कम से कम जिताने में कामयाब होगा। लेकिन बीएमसी चुनाव में जनता ने बता दिया कि अब ना तो दादागिरी का दौर रहा, ना वो गुंडाई का दौर रहा, ना ही डर की वजह से अब कोई वोट देगा। अब केवल विकास का एक मुद्दा है जिस पर वोट की जाएगी। अरुण गवली की दोनों बेटियों की हार के बाद यह साफ हो चुका है, क्योंकि एक दौर था जब अरुण गवली चुनाव को पर असर डालता था अपनी दादागिरी गुंडाई के दम पर, लेकिन अब वो नहीं रहा, क्योंकि अपनी बेटियां भी अरुण गवली नहीं जिता पाया। अब अरुण गवली की बेटियों को किसने हराया, थोड़ा समझने वाली बात है। अरुण गवली की पार्टी अखिल भारतीय सेना की उम्मीदवार गीता गवली को बायकुला के वार्ड 212 में समाजवादी पार्टी की अमरीन शहजान अब्रगानी ने हराया। वहीं दूसरी बेटी योगिता गवली को वार्ड 207 में बीजेपी के उम्मीदवार रोहिदास लोखंडे से हार का सामना करना पड़ा। दोनों बहनों की हार को गवली परिवार के लिए एक डबल झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक समय बायकुला इलाके में उनका खासा प्रभाव रहता था, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये वो दौर था जब अरुण गवली के दम पर चुनाव जीते जाते थे और नेता उनके दरवाजे पर आते थे और अरुण गवली से मदद मांगते थे। अरुण गवली को लेकर अगर मैं बात करूं तो अरुण गवली 1970 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उभरे थे। वो और उनके भाई किशोर बायकुला कंपनी नाम के गिरोह का हिस्सा थे, जो बायकुला परेल और 60 रास्ता इलाके में सक्रिय था। 1988 में गवली ने गिरोह की कमान संभाली और 80-90 के दशक में दाऊद इब्राहिम के गिरोह से उनकी जबरदस्त दुश्मनी की कहानियां आप सब लोग सुनते हैं, किस तरीके से दोनों के बीच में दुश्मनी थी। और वो दौर मुंबई का अलग हुआ करता था जब मुंबई की सड़कों पर सरेआम गोलियां चला करती थी। लेकिन उसके बाद माहौल बदला और माहौल अब इतना, क्योंकि कानून व्यवस्था पर उस वक्त बड़े सवाल खड़े होते थे, लेकिन आज मुंबई का वो माहौल नहीं है और उसी के वजह से ये नतीजा है। अगर आज वो माहौल होता तो शायद अरुण गवली अपनी बेटियों को गुंडागर्दी के दम पर जिता देता, लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा। मुंबई की सड़कों पर उस तरीके का माहौल नहीं है, क्योंकि मुंबई को हमने देखा है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है तो निवेश बढ़ा है।
निवेशक अगर किसी राज्य में आता है तो जाहिर तौर पर वो सबसे पहले कानून व्यवस्था को देखता है कि वहां की कानून व्यवस्था किस तरीके की है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था देवेंद्र फडणवीस के राज में जिस तरीके की हुई है, उसने जाहिर तौर पर विदेशी निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। आज विदेशी निवेशक मुंबई की तरफ देखते, महाराष्ट्र की तरफ देखते, देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर भरोसा करते हैं, और यही वजह रहा कि अरुण गवली का जो एक दौर था वो खत्म हो चुका है। 1980 के दशक में अरुण गवली को शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का राजनीतिक संरक्षण मिला था, लेकिन 1990 के दशक के मध्य में दोनों के बीच मतभेद हो गए थे। इसके बाद गवली ने अपनी पार्टी बनाई और 2004 से 2009 तक चिंचपोकली से विधायक भी रहे। 2008 में एक शिवसेना पार्षद की हत्या के मामले में उन्हें जेल भेजा गया था। करीब 17 साल जेल में बंद रहने के बाद पिछले साल सितंबर में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था, और जब जमानत पर वो बाहर आए थे तो ये चर्चाएं चलने लगी थी कि क्या गवली का वो दौर पुराना वापस आएगा, क्या गवली अपने दम पर चुनाव को जिता पाएंगे, क्या अपनी बेटियों को वो बीएमसी में फिर से जिता पाएंगे। सवाल उस वक्त खड़ा हो रहा था, तो जाहिर तौर पर अब ये पता चल चुका है। और देखिए, बीएमसी चुनाव के नतीजों ने कई सारी चीजें साफ कर दी हैं। सबसे पहली बात यह कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष केवल वोट चोरी करता रह गया और लोगों ने बटन दबा दिया कमल का। साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं, लोगों ने बीजेपी को वोट कर दिया और विपक्ष वोट चोरी स्याही हटने वाले मुद्दे पर खड़ा रह गया। नंबर एक बात साफ हो चुकी है कि अब अगर आप विकास की बात करोगे, अब अगर आप जनता के सरोकार की बात करोगे, उनके फायदे की बात करोगे, तो लोग आपके बारे में सोचेंगे, वरना लोग आपके बारे में नहीं सोचेंगे, सीधी सीधी सी बात। और नंबर दो, अरुण गवली की बेटियों की हार के बाद साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि अब दादागिरी गुंडागर्दी के दम पर अब कोई चुनाव नहीं जीत सकता। वो दौर निकल गया, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, वो कहानी अलग थी, ये कहानी अलग है। अब अरुण गवली अपने दम पर ना तो किसी को चुनाव जिता पाएंगे, अपनी बेटियों को नहीं जिता पाए तो बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मतलब साफ है, अब उस तरीके की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये अलग राज है, वक्त बदला, तस्वीर बदली, हालात बदल चुके हैं। अब मुंबई की ये वो मुंबई नहीं रही जब गोलियों की तड़तड़ाहट से वो गूंजती थी, आए दिन वहां पर सरेआम हत्याएं होती थी, लूट फिरौती की खबरें सामने आती थी। लेकिन अब वो मुंबई नहीं रही है, अब वक्त बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, और जैसे ही वक्त और सरकार बदला तो भाई साहब साफ तौर पर समझ जाइए कि अरुण गवली का वो रुतबा भी खत्म हो चुका है। जिस रुतबे की चर्चा होती थी, जिस रुतबे के दम पर वो खुद विधायक बना, जिस रुतबे के दम पर वो दूसरे नेताओं को जिताता था, जिस रुतबे को देखते हुए लोग उसके दर पर जाते थे, आज वो सन्नाटा पसरा हुआ है वहां पर, क्योंकि आज उसकी खुद की बेटियां हार गई हैं। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में अब मुंबई बदल गई है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।